हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। आज हम क्लास 9th के अपने चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हमने मोशन को अबाउट 80% कंप्लीट कर दिया गया था। आज उसके 20% पार्ट को हम फिनिश करेंगे। साथ साथ में आज का जो आपका पार्ट है इट इज़ नॉट एज मच इम्पोर्टेंट एज द प्रीवियस लेक्चर आपने देखे ही होंगे आई गेस। अगर आपने नहीं देखे होंगे वो तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ डू वॉच फ्रॉम देयर। ठीक है, सो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रॉम द मोशन आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर दो तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। एक होगा हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक होगा हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ। सो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ इन दोनों को ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला होगा हमारा यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, जिसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके चलते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम लेके चलेंगे, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर इस एक्सिस पे हम यहाँ पे डिस्टेंस को लेके चलेंगे और नीचे हमारा आपका यहाँ पे टाइम रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास दो सिचुएशन होती हैं। एक सिचुएशन होती है कि अगर हमारी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड में हम क्या करेंगे, और अगर हमारी स्पीड आपकी नॉन यूनिफॉर्म है। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम बात करें तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है आपके डिस्टेंस और टाइम पर, और वो दोनों के साथ ही इंक्रीज और डिक्रीज आपकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम स्पीड को निकालेंगे तो अगर हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है, हम क्या बात कर रहे हैं आपकी, अगर हमारी स्पीड यूनिफॉर्म होने का मतलब है आपका, लेट्स सपोज अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है एंड विद द टाइम आपका जो भी जा रहा है, डिस्टेंस वो जो भी कवर कर रहा है, वो आपकी इसकी स्पीड आपकी रिमेन्स द सेम, वो 60 किलोमीटर पर आवर रहनी। तो वहां पर उसको हम इस तरह से हम आपका रिप्रेजेंटेशन देंगे। दिस इज फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इधर आपका होगा डिस्टेंस, यहाँ पर टाइम, और यहाँ पर हम स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ आपका ये चीज। ठीक है, अब आप कहेंगे लेट्स सपोज अगर हमारी स्पीड आपकी यूनिफॉर्म ना होकर हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुई, तब हम क्या करेंगे। तो जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होने वाली है तब हम क्या करें, वापस डिस्टेंस को हम उसी एक्सिस पे रखेंगे जहां पे हमने पहले रखा था, आपका टाइम हमारा वहीं पे रहेगा। लेकिन देखिए अब हमारी स्पीड आपकी नॉन यूनिफॉर्म रही हुई है। अब वो इंक्रीज भी हो सकती है विद द टाइम, आपकी डिक्रीज भी हो सकती है विद द टाइम, वो कांस्टेंट भी हो सकती है आफ्टर सम टाइम। तो उसको रिप्रेजेंटेशन हम आपको कुछ भी इस तरह से, या फिर जिस भी उसमें आपके डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंगली वो सेट हो, तो वो हम उसको अब वो वापस भी आपके आ सकते नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपकी इस तरह से आपकी आ सकती है। केवल एक क्वेश्चन छोटा बन सकता है, शो आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म के लिए बन सकता है कि यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आपका। ठीक है, हमने बताया था हम आपको दो ग्राफ पढ़ाने वाले हैं, एक तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, एक आपका हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। उसी तरह से यहां पर भी हम लेके चलेंगे स्पीड टाइम ग्राफ में। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ, वापस अगर हम लेके चलेंगे यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ जब हम पढ़ते हैं, तो अगर हम लेके चलें लेट्स सपोज यहाँ पे एक्सेलरेशन को लेके चलेंगे। नाउ एक्सेलरेशन हमारी स्पीड और टाइम दोनों के ऊपर डिपेंडेंट करता है, तो स्पीड टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन को लेकर हम चल सकते हैं। अगर हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुआ तब हम किस तरह का ग्राफ बनाएंगे, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म हुआ तब हम किस तरह का आपका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हम पहले ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो अगर लेट्स सपोज हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, कैसा हुआ हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम ग्राफ कैसा बनाएंगे, देखिए स्पीड टाइम है हमारा, वापस जिस तरह से हमने डिस्टेंस और टाइम को दिखाया था इस तरह से स्पीड और टाइम हम इसी तरह से दिखाएंगे। अब एक्सेलरेशन हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सो जिस तरह से हमने वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड दिखाई थी उसी तरह से हम अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर सकते हैं।
समझ आया आपको? सो जिस तरह से हमने यूनिफॉर्म स्पीड शो की थी उसी तरह से हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे लेट्स सपोज अगर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना होकर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो हम उसको किस तरह से शो करेंगे? तब हम स्पीड को वहीं पर रखेंगे जहां पे है आपका, टाइम वहीं पे रहेगा और रिटार्डेशन कुछ आपका इस तरह से शो आपका हो जाएगा। ये क्या है आपका? रिटार्डेशन तो है ये आपका, लेकिन कैसा है ये आपका? यूनिफॉर्म। अगर कंप्लीटली वो डायगोनल आपका एक लीनियर एक लाइन में आ रहा है तो वो यूनिफॉर्म आपका हो जाएगा। सही है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होगा एक्सेलरेशन तो वो आपका बढ़ भी सकता है और वो कम भी हो सकता है। तो उस टाइम पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, सो वहां पर वो आपका इंक्रीज और डिक्रीज उसके दोनों ही चांसेस हैं, तो वो भी आपका कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारे पास सिचुएशन आपकी गिवन होगी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम जाते हैं इसके बाद सीधा तो हम तीनों इक्वेशन पे जाते हैं। द थ्री इक्वेशन दैट वी हैव रीड, हमने उनको कंप्लीटली आपका डेरिवेट करना सीखा था, उनके बेस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। आज हम उन इक्वेशंस को फिनिश करने के बाद उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आपका जाएंगे। चलिए चलते हैं उधर। ओके, सो हम यहाँ पे आपके पहले फर्स्ट इक्वेशन की तरफ आते हैं। शायद आपको फर्स्ट इक्वेशन पता होगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमें इसको डेरिवेट करना है विद द ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड में जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। जिस तरह से हमने स्पीड टाइम ग्राफ लिया था वही यहाँ पे आपका वेलोसिटी में आ जाएगा। तो वेलोसिटी लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। लेट्स सपोज हमें कोई ऑब्जेक्ट है आपका, वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है। अभी हमें स्टार्टिंग में दिखाना है टाइम शुड बी 0। लेट्स सपोज वो आपकी विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी वो आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, एट द स्टार्टिंग ही वो आपका कहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है। एंड देन आफ्टर सम टाइम, तो ये आपका टाइम दिखा रहा है, तो टाइम के साथ साथ वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाता है। लेट्स सपोज वो पोजीशन बी पर आपका पहुंच जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसको नीचे की तरफ लेके आए कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हम ले सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे डी ले लेते, सी ले लेते हैं, लेट्स ए बी सी, सॉरी सी ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम दिस इज ओ या फिर ओरिजिन हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ओ सी आपका पूरा कंप्लीट टाइम हो गया है, ए बी आपकी कंप्लीट उसकी जो कवर कर रहा है वो उसकी पाथ हो गया उसका वहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पर हमें एक छोटा सा एक इसके पैरेलल लेके चलना पड़ेगा जो बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है आपका डी पर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे देखो वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ये फाइनल बी उसकी फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपका v आपका आ जाएगा और t आपका ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको शो कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, हम इस तरह से उसको दिखा सकते हैं। तो अगर हम चलें यहाँ पर थोड़ा सा हमें पहले दिखाना पड़ेगा इसको। सो लेट देयर इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेयर द इनिशियल पोजीशन, लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, लेट द initial position of an object is A and after time t it reaches position B। ठीक है, क्लियर हुआ आपका यहाँ पे? Here और हम कुछ दिखा सकते हैं, बाकी कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ओ ए इज इक्वल्स टू यू, बी सी इज इक्वल्स टू वी, ओ सी इज इक्वल्स टू टी। ये हमारा यहाँ पे हो सकता है। क्लियर है आपके लिए? ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछें इसके बाद कि जो फाइनल वेलोसिटी थी आपकी बी सी, ठीक है, वो किन दो चीज़ों से मिलके बनी है, तो आप कहेंगे वो आपका बी डी प्लस डी सी, या फिर हम यहाँ पे पहले लिख सकते हैं कि जो बी सी है वो आपका बी डी प्लस डी सी है। बी सी मतलब हुआ आपका वी, बी डी कितना हुआ आपको वो हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, डी सी, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे डी सी जो है आपका वो ए ओ के इक्वल है, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ पैरेललोग्राम हियर। सो हम यहाँ पे इसको क्या लिखने वाले हैं, यू। क्लियर हुआ आपका ये चीज?
ठीक है। अब अगर हम आए इसके बाद BD हम किस तरह से आपका निकालेंगे ना, अगर हम आपका देखिए यहाँ पर देखिए जब ये चीज़ आती है कि हम BD किस तरह से निकालें, क्योंकि वो एक आपका एक कंप्लीटली एक डिफरेंट आपकी टर्म आपकी आ जाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं AB वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये चीज़ आपका एक्सेलरेशन को शो कर रहा था एक्सेलरेशन को शो। तो इसका मतलब है जो AB होगा आपका AB वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी पर टाइम। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, वेलोसिटी आपकी BD रहेगी और टाइम आपका AD रहेगा, सही है आपका। दिस इज एक्सेलरेशन, BD को इस तरह से रखिए। यहाँ पर AD इक्वल्स टू OC होगा, वहाँ पे OC लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू BD इंटू T। अब इधर लेके आ जाइए, BD इज इक्वल्स टू AT। क्या है आपका, BD इज इक्वल्स टू AT। अब एक काम कीजिएगा, पहले इसको कीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो बॉक्स है दिस शुड बी सॉल्व्ड हियर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB स्लोप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आए, V इज इक्वल्स टू BD की जगह लिखेंगे AT प्लस U, या लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू U प्लस A। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। ओके अब हम आते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जो है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा ज़रा। S मतलब होता है डिस्टेंस, मतलब हमें डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पे कि हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू, जितना आपके ग्राफ पर एरिया कवर कर रहा है वो ही उसके द्वारा कितने डिस्टेंस है कवर वो निकल जाएगा। एरिया कितना है आपका, देखिए पूरा एरिया आपका ये है, ठीक है, जिसमें एक नीचे आपका रेक्टेंगल आता है और ऊपर एक आपका ट्रायंगल आता है। सो हम यहाँ पे एरिया ऑफ पूरा अगर हम लिखेंगे ABCO हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है आपका ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCO। जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था, L इंटू बी। यहाँ पे B थोड़ा सा डिफरेंट रखिएगा, कभी आप B और B में आप कभी कॉमन वगैरह लेने लगे, ठीक है। हाफ इंटू बेस कितना था उसका AD, हाइट कितना है उसका BD, ठीक है। L लेंथ कितनी है उसकी अगर हम लेंगे वापस AD या फिर OC कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे AD ले लीजिएगा, दैट विल बी AO, सही है। हाफ इंटू अगर हम AD की बात करेंगे वो आ जाएगा आपका T, अगर हम BD की बात करेंगे तो वो हमने निकाला था पिछली बार, अगर आपको याद हो AT था जो शायद आपका। AD की बात करें अभी आपका T के बराबर आ जाएगा क्योंकि वो OC के बराबर है, और AO आपका रहेगा U। सो क्या निकाल रहे थे हम यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रेवल, दैट विल बी S हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, मतलब S आपका आ जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है, इस तरह से हमने निकाली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बहुत इजी है आपका, अगर हम देखेंगे सेकंड वाला जितना इजी था आप थर्ड देखेंगे वो उससे भी ज़्यादा इजी निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। ओके हम आते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन इज V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अभी तक हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल लेके चला था, बट ये पूरा भी एक शेप आपकी है, यहाँ पे ये और ये आपके एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ऐसा, और ये आपके फोर साइडेड फिगर है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जहाँ पे आपके दो एक अपोजिट पेयर आपका पैरेलल होता है उसको हम कहते हैं आपका, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम के एरिया से भी हम इसको निकाल सकते हैं। सो वापस वही चीज करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equals to area of trapezium, that is AOCB, ठीक है सर। यहाँ पर S is equals to, अब ट्रेपीजियम का एरिया होता है आपका सम ऑफ पैरेलल साइड
इंटू हाइट अपॉन 2। सो S इज इक्वल्स टू, नाउ पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं आपकी, AO और BC, AO प्लस BC अपॉन 2, एंड हाइट आपकी कितनी है, OC हाइट। इसके लिए तो आपकी पैरेलल साइड्स के बीच में हाइट आपकी OC ही रहेगी। यहाँ पे S इज इक्वल्स टू AO की वैल्यू U, BC की वैल्यू V अपॉन 2 इंटू T, ठीक है। अब अगर हम देखें अपनी इक्वेशन को, उसमें T आपका नहीं है कहीं पे भी, तो हमें T को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर हम फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन देखें, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। अब अगर हम T को एलिमिनेट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो T को एक जगह रखना होगा। तो पहले तो U को इधर लेके आइए, माइनस में आएगा, फिर A को इधर लेके आइए जो डिवाइड में आएगा, तो V अपॉन U इज इक्वल्स टू A। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1। इसको वापस हम पहले कर सकते हैं अगर आपको करना है, अदरवाइज इसको नीचे करके फिर हम दिखा सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ T फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या तो इक्वेशन फर्स्ट लिख दें या फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अब क्या करने वाले हम, S इज इक्वल्स टू V प्लस U प्लस V अपॉन 2, कोई दिक्कत ना होती हमारी, यहाँ पे रखेंगे V माइनस U अपॉन A। एक मिनट के लिए इसको हम V प्लस U या U प्लस V रख दे, कोई दिक्कत नहीं रहती हमारी, तो इसलिए हमने इसको इतना ही किया, ठीक है सर। ये तो हमारा इक्वेशन को लेने के लिए था। अभी ध्यान दीजिएगा, A प्लस बी A माइनस बी, तो क्या हो जाता है हमारा, अगर हम लेके चलें क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, पूरा लिख लेंगे इक्वेशन को। S इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। 2A को इधर लेके आइए, 2AS, U को इधर लेके आइए, U स्क्वायर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर। क्या बनी इक्वेशन, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, एंड दैट विल बी योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से हमने आज आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। इसके बाद आपकी एक चीज आती है, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। बहुत ही अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, कभी आता नहीं है इससे रिलेटेड कुछ भी, बट फिर भी हम थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, लेट्स सपोज अगर हम क्या करें, एक स्टोन ले, उस स्टोन को एक रोप से वगैरह बांध ले और फिर उसको घुमाएं, ठीक है। जब घुमाएंगे हम उसको तो क्या होगा, वेट, तो आफ्टर सम टाइम हम फील करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन से आपका चलता रहता है। जिस तरह से हमारी अर्थ सन के सराउंड अराउंड आपके चक्कर लगाती है, तो वो हमारा क्या हुआ, लेट्स सपोज दिस इज यू, ये स्टोन है यहाँ पे रोप से बंधा हुआ, अगर हम इसको इस तरह से घुमा रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम वो आपका ऐसा लगने लगता है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन आपका गेन कर लेता है। तो दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। एक सर्कुलर मोशन आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है, सही है। दिस इज ऑल। अगर हम बताएं, जैसे इसमें हम अगर एग्जांपल के तौर पर लेके चलें तो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होती हैं हमारी, वो आपकी एक यूनिफॉर्म मोशन दिखाती हैं, क्योंकि वो अर्थ के अराउंड आपके उसी तरह से आपकी रिवॉल्व करती रहती हैं, या अर्थ हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, फिर मून हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। वैसे इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रा भी आपका नहीं है, ठीक है। ओके, बाकी कुछ बचा है आपका? आई डोंट थिंक कि कुछ बचा है आपका, ठीक है। सो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी होगा, ठीक है। टिल देन प्लीज़ स्टे ट्यून, यू वॉचिंग ओरिजिन क्लासेस। ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए जैसे आप अब तक करते आ रहे हैं, प्लीज़, ठीक है। थैंक यू। एंड अगर कोई डाउट्स हो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू।